हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर कई तरह की घोषणाएं करती हुई नजर आ रही हैं, ताकि वो लोगों का दिल जीत सकें और एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज हो सकें। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने धोबी समाज के लिए बड़े ऐलान किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार दोबारा बनती है तो वो धोबी समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, जिसमें धोबी समाज अपनी समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये धोबी समाज की मांगे हैं। आज मैं इन मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और पूरी दिल्ली में धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह से बेहतरी की जा सके इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का ये काम होगा। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड्डे हैं, थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अभी वो रेगुलराइज कई जगह नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन लोगों को तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है। तो दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड़े चल रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। धोबी गरीब होते हैं, आपके घर से कपड़ा लेके जाते हैं, धोते हैं, प्रेस करके वापस करते हैं, उसमें बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। उस पैसे से घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, बीमार हो जाए कोई उसका भी इलाज कराना है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनसे पानी और बिजली के कॉमर्शियल रेट लिए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम चल रहे हैं, उनसे जिस रेट पे बिजली और पानी के रेट लिए जाते हैं उसी रेट पे गरीब धोबी से लिए जाते हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कॉमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। बुजुर्ग धोबियों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके वृद्धों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाएगी। ये धोबी कल्याण बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि धोबी समाज से रिटायर होने वाले या बुजुर्ग हो गए लोगों के लिए क्या योजना बनाई जाए। धोबी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उचित स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। 5वां, धोबी समाज के युवाओं को धोबी प्रोफेशन में या अन्य प्रोफेशनों के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे अपने जीवन का और प्रोफेशन का स्तर बढ़ा सकें। और दिल्ली सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ धोबी समाज तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय समय पे सारी योजनाओं के लिए बताया जाएगा ताकि दिल्ली सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। धोबी समाज के लिए तोहफे के ऐलान के साथ साथ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही शिक्षा मुफ्त है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इसे बंद कर देगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।